दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि 2023 को एंड होने में अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना एंड कुछ दिन। और इस 1 मंथ के अंदर 3 बिगेस्ट फिल्म्स का आना बाकी है। यानी कि मैं बोलूं कि इस साल 2023 की बिगेस्ट फिल्म्स, तो ये गलत नहीं होगा, जिनमें एक है एनिमल जिसने भी 1 दिसंबर को आना है, उसके बाद है डंकी जिसने 21 दिसंबर को आना है, और उसके बाद है सालार जिसने 22 दिसंबर को आना है। अब सिनेरियो ये चल रहा है कि अभी इसी करंट टाइम में 2 मूवीज पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। एक है एनिमल और एक है सालार। एनिमल पे बात होना बनता है क्योंकि भाई अभी 1 दिसंबर 4 दिन बाद उस फिल्म ने थिएटर्स के अंदर रिलीज हो जाना है, उसकी बात होना बनता है, उससे रिलेटेड अपडेट्स आना बनता है। लेकिन सालार जिसको रिलीज होने में अभी 20 से 25 दिन रहते हैं, उसकी भी ऐसी ही बात चल रही है जैसे एनिमल की। रीजन ये भी है कि सालार का भी ट्रेलर 1 दिसंबर यानी कि 4 दिन के बाद आना है। अब रोजाना एनिमल प्लस सालार दोनों को लेकर कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता ही रहता है कि एनिमल को लेकर ये हो गया, सालार को लेकर ये हो गया, इसकी ये अपडेट है, इसकी ये अपडेट है, ऐसा सिनेरियो चलता ही रहता है। वहीं दूसरी साइड पे डंकी, जिसको भी रिलीज होने में 20-25 दिन है, उससे रिलेटेड बहुत लिमिटेड अपडेट्स आती हैं, लिमिटेड से भी लिमिटेड, जी हां। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, डंकी को लेकर जब भी कोई अपडेट आती है ना मेरा भाई, यार वो किसी बवाल से कम नहीं होती। सेम अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको जो अपडेट बताने वाला हूं वो सुनकर आप बोलेंगे कि यार सचमुच यार इसमें कुछ ना कुछ है। वो बोलते हैं ना साइलेंट मॉन्स्टर, तो डंकी साइलेंट मॉन्स्टर है, जहां पे सालार एक लाउड मॉन्स्टर है, मतलब कि वो चिल्ला कर आएगा और तबाह करके चला जाएगा। वहीं पर डंकी एक साइलेंट मॉन्स्टर है जो चुप करके आएगा और तबाह करके चला जाएगा। जी मेरा भाई, ये सिनेरियो है। अब अपडेट कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताता हूं, उसके बाद सारी बातें। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई सिनेरियो ये है कि मुकेश चाबरा, आप सब जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बताता चलूं। मुकेश चाबरा भाई ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं। जी हां, आपको पता है हर एक चीज का प्रॉपर डायरेक्टर होता है, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं। अब इनका ना कल एक इंटरव्यू आया, बेसिकली इंटरव्यू के अंदर इनसे डंकी के रिलेटेड पूछा गया, तो इन्होंने डंकी से रिलेटेड जो बोला भाई मुझे तो सुनकर गूज़बम्स आ गए। तो मैं जब देखूंगा तो तब क्या होने वाला है। खैर, मुकेश चाबरा बोलते हैं कि जब मैंने डंकी की स्क्रिप्ट सुनी तो भाई मैं सुनकर ही रोने लग गया। मतलब कि ऐसी स्क्रिप्ट थी। और जो लोग डंकी को 3 इडियट के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मैं उनको बताता चलूं, डंकी 3 इडियट से 100 टाइम्स बेटर है। मतलब मैं अगर क्लासिक मूवीज की बात करूं ना, तो बहुत क्लासिक फिल्म्स आई हैं। पीके आई है, दंगल आई है, या फिर 3 इडियट तो है ही है, मुन्ना भाई MBBS है। उससे हटकर भी बहुत क्लासिक फिल्म्स हैं। इवन के हॉलीवुड के अंदर भी बहुत सी क्लासिक मूवीज हैं। लेकिन जहां पर अगर मैं अपने माइंड में या आप में से भी ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस से मैं पूछूं कि क्लासिक मूवीज में आपकी फेवरेट कौन सी है, तो सबके माइंड में एक ना एक बार 3 इडियट का नाम जरूर आता होगा। और इवन कुछ तो ऐसे होंगे जो अभी भी 3 इडियट देखते होंगे, कभी मौका मिलता होगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या उसके कोई सीन। मैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ ना देखता हूं, लेकिन मैं 3 इडियट के सीन जरूर देखता हूं। मतलब समटाइम्स क्या होता है, कुछ खाने को आया, खाना खाया, साथ 3 इडियट के ना कॉमेडी सीन्स लगा लिए या इमोशनल सीन लगा दिए। स्पेशली गाइस वायरस के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन, वो सब देखो। मैं अब 3 इडियट को आए हुए कितना साल हो गए, ऑलमोस्ट 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। अब गाइस मुझे 15-20 साल पहले जो मूवीज आई थी उनके नाम तक नहीं पता कि कौन सी थी, क्या था एटसेट्रा। लेकिन अगर आप मुझे अभी भी 3 इडियट का कोई सीन पूछ लो ना, तो मुझे वो सीन तो पता होगा, इवन कि वो फिल्म के किस टाइम में आया है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ के स्टार्ट एंड मिड में, मैं वो तक बता सकता हूं। और मैं नहीं, आप भी बता सकते हैं। तो मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूं कि एक ऐसी फिल्म जिसको 15-20 साल गुजर चुके हैं, हम नहीं भूले भाई।
उस फिल्म से 100 टाइम्स बेटर है अगर डंकी सचमुच, तो डंकी फिर किस लेवल की बला होने वाली है हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन तक नहीं कर सकते। और नोट दैट, एक बात अपने माइंड में रखिए भाई, 3 इडियट भी राजकुमार हिरानी की फिल्म थी, डंकी भी राजकुमार हिरानी की फिल्म है। 3 इडियट के टाइम इश्यूज बहुत ज्यादा थे। इश्यूज से मुराद ये है कि भाई तब कोई इतनी बड़ी रिलीज नहीं मिलती थी, तब ऑडियंस सोशल मीडिया पर नहीं थी कि पता चले एडवांस बुकिंग कितनी है, ट्रेलर का क्या सिनेरियो होता था, फिर उसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बड़े रोले होते थे। बट खुद सोचो तब उस फिल्म ने कितनी बड़ी तबाही लाई थी तब। तो अगर डंकी 100 टाइम्स बेटर है 3 इडियट से, तो फिर अभी तो राजकुमार हिरानी के पास भाई एक से बढ़कर एक फैसिलिटी है। जो उनके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो है खुद शाहरुख खान, यानी कि एक ऐसा स्टार जिसकी 2 मूवीज एक ही साल में आई, दोनों 500 करोड़ प्लस, दोनों 1000 करोड़ प्लस। तो इससे बड़ी फैसिलिटी भाई कोई और हो नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, भाई आजकल एडवांस बुकिंग से भी क्रेज बढ़ता है, तो ये सारी सिनेरियो भी होगा। नंबर 3, जो सबसे मेजर चीज है वो है चाइना रिलीज। मुझे नहीं लगता कि 3 इडियट चाइना में रिलीज हुई होगी, मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना बिलीव है कि राजकुमार हिरानी को अगर जरा सा भी मौका मिलता गया ना, तो वो चाइना के अंदर डंकी को जरूर रिलीज करवाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूं, बहुत से भाई लोग कहते हैं, मैंने कल भी जब सालार वर्सेस डंकी के कंपैरिजन की वीडियो बनाई शो काउंट की, तो मैंने बोल दिया कि वर्ल्ड वाइड में भाई साहब सालार नंबर 1 पर जाएगी। लेकिन कुछ भाइयों ने मुझे बोला कि भाई अगर डंकी चाइना में रिलीज हो गई, तो मैंने उनको बताया देखो चाइना यार एक डिफरेंट स्टेट बन जाती है। लाइक अभी 21 दिसंबर को फिल्म ने आना है, डंकी ने आना है, तो 21 दिसंबर को डायरेक्ट ये चाइना में रिलीज नहीं होगी। हर कंट्री में, ओवरसीज कंट्री, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ सब ले लो, वहां पर वही रिलीज डेट होती है जो इंडिया में होती है। लाइक मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम फिल्म को इंडिया के अंदर 21 दिसंबर को ला रहे हैं, तो ओवरसीज विदाउट चाइना, सब विदाउट चाइना एंड जापान, इन 2 के अलावा हर जगह पे आप अपनी मर्जी की रिलीज, आप ना मतलब वही रिलीज डेट आपको मिल जाएगी जो इंडिया में होगी। बट चाइना एंड जापान, यहां पर पहले फिल्म जाएगी, वहां का सेंसर बोर्ड देखेगा, अगर सेंसर बोर्ड को लगा कि हाँ ये फिल्म हमारी जो पब्लिक है उसके लिए बेटर है, देन वो अपनी रिलीज डेट देगा और फिर उस पर फिल्म रिलीज करेगा। अब गाइस ना, चाइना में ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चाइना का सेंसर बोर्ड उस फिल्म को तभी अलाउ करता है जब उसको पता होता है कि हाँ हमारी ऑडियंस इस फिल्म को देखना पसंद करेगी और इसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होंगे। यानी कि अभी क्या है ना कि अगर नॉर्थ अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई या गल्फ में रिलीज हुई, तो हमें नहीं पता कि वहां पर फिल्म हिट होगी या नहीं। बट चाइना में अगर जस्ट आपको ये कंफर्म हो गया ना कि हाँ आपकी फिल्म चाइना में रिलीज होगी, कंफर्म हो गया कि होगी, उसके बाद समझ लो कि किसी का बाप भी वहां से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाने में मतलब कि हिचकिचाएगा नहीं जी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहां से आएंगी। और भाई शोज ही इतने होते हैं, 30-40 हजार तो शोज मिल जाते हैं, और क्या चाहिए मेरा भाई। तो एक अलग लेवल वहां पर चला जाता है। तो अगर तो डंकी चाइना में रिलीज होती है और देन भाई साहब वो 3 इडियट से 100 टाइम बेटर है, ये 2 टैग लगते हैं, भाई डंकी 3000 करोड़ मार सकती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट चाइना एक डिफरेंट टॉपिक है, वो जब होगा तो बताऊंगा, और उसकी बात चल रही है, कोई ऐसी मेजर अपडेट आए तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको पता है मेकर्स का सिर्फ माइंड इस 21 दिसंबर पर है। सो नाउ मुकेश चाबरा ने ये जो बोला, अगर गाइस ये सचमुच हुआ तो भाई इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जो पहला हफ्ता होगा ना वो तो सालार के नाम पे है, ये आप लिख करके ले लो। नो डाउट डंकी कलेक्शन करेगी, हिंदी बेल्ट में नंबर 1 जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहला हफ्ता वर्ल्ड वाइड ग्रॉस सालार का है, यानी कि 22 दिसंबर को ये रिलीज होगी। तो आप समझिए कि हैप्पी न्यू ईयर तक, 1 जनवरी तक भाई सिर्फ सालार का राज होगा। बट उसके बाद राज स्टार्ट होगा डंकी का। और डंकी मैंने आपको बोला था कि डंकी एक टेस्ट मैच है और सालार एक T20 मैच है। T20 मैच जल्दी खत्म हो जाता है भाई, टेस्ट मैच चलता रहता है। सो मेरा ये मानना है कि अगर तो डंकी सचमुच 3 इडियट से 100 टाइम बेटर है, देन
अभी के इस पैराडेमिक के टाइम में जहां पे फिल्म्स भाई साहब 2 महीने चल जाएं तो एक रिकॉर्ड समझा जाता है कि यार फिल्म 2 महीने चल गई, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, तो मैं गारंटेड बोल सकता हूं 3 इडियट कम से कम 3 महीने तो चलेगी और इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी बहुत आगे जाएगी। ये उन मूवीज में से नहीं होगी कि 2 महीने बाद आपको ओटीटी पर देखने को मिल जाएगी। इफ अगर ये भाई सचमुच 3 इडियट से 100 टाइम बेटर हुई, तो अगर ये हो गई ना मेरा भाई, जो होने वाला है ना, और वैसे भी मुझे कुछ न्यूज मिल रही है, वो न्यूज अभी अगर मैं आपको बताऊं तो एक अलग ही माहौल होगा। मतलब कि एट द एंड शाहरुख डेड हो जाएंगे, शाहरुख मर जाएंगे डंकी के एंड पे। अब क्या है, क्या कैसे सच है या नहीं कुछ भी नहीं है, फिलहाल इसको र्यूमर लेकर चलना, बट कुछ बड़ा होने वाला है भाई साहब। तो वो बड़ा क्या है फिल्म के अंदर पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली यानी थैंक्स फॉर वॉचिंग।